हमारे आसपास भूतों की एक काल्पनिक दुनिया है जिसके बारे में कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये बातें हमारे धार्मिक और तंत्र मंत्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भूत प्रेतों की एक अजीब सी दुनिया है जिसके हम चारों तरफ घिरे हुए हैं। आज की कहानी एक ऐसी औरत की है, नाम है बिंदिया। एक शादीशुदा औरत जिसके आंगन में आज तक एक बच्चा नहीं हुआ। बिंदिया के घर का आंगन एक छोटे बच्चे की किलकारी के लिए परेशान रहा। एक छोटे से शहर में बिंदिया नाम की एक औरत रहती थी, शादीशुदा थी। उसके पास कोई बच्चा नहीं था। बहुत कोशिश करी कि शायद उसको बच्चा हो जाए, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हुई। उसके घर का आंगन छोटे बच्चों की किलकारियों के लिए बिल्कुल इंतजार कर रहा था कि कब बच्चा आए, कब घर में खुशियाँ या कब घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। बिंदिया का हस्बैंड एक कारीगर था, मजदूर जो फैक्ट्री वगैरह में काम करता था। वो भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता, लेकिन क्या करें, चाहता तो वो भी था कि शायद उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो, उसके घर में नन्हे मुन्ने कदम चले, लेकिन हुआ वही जो भगवान की मर्जी में था। इससे पहले बिंदिया का 3 बार गर्भपात भी हो चुका था। हर बार उसका बच्चा पैदा होता और मर जाता। इन बातों से बिंदिया का दिल बिल्कुल टूट गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बार भगवान की कृपा से बिंदिया फिर से 4थी बार प्रेग्नेंट हुई। इस बार गर्भवती होने पर बिंदिया को जितनी खुशी नहीं थी, उससे ज़्यादा खुशी उसके पति कमलेश को थी। कमलेश ने बिंदिया को बोला कि देखो, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और इस बार जो तुम्हारे गर्भ में बच्चा पल रहा है उस बच्चे का पूरा ध्यान रखो। इसके लिए कमलेश ने बिंदिया के लिए बहुत सारे फल फ्रूट ला के रख दिए ताकि उन फल फ्रूट का सेवन करके वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का ध्यान रखे। अब इस तरह से कमलेश अपनी पत्नी बिंदिया का बहुत ध्यान रखने लगा, उसके खाने का, उसके पीने का। कमलेश सुबह जब घर से काम के लिए निकलता था तो अपनी बिंदिया के हिस्से का सारा काम घर का वो करके जाता था, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ, ताकि बिंदिया को ज़्यादा काम ना करना पड़े। और कोशिश करता था कि रात को जब वो लौटे तो बिंदिया को बहुत ही कम काम करना हो। इस तरह से वो बिंदिया का ध्यान रखने लगा। अब समय जब उसके 9 महीने पूरे होने वाले थे, एक रात अचानक से बिंदिया के पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। बिंदिया उठकर रोने लगी। जब कमलेश की आंख खुली तो कमलेश ने देखा कि बिंदिया अचानक से उठकर रोने लगी है और बिंदिया के सर को अपने गोद में रख के उसको सांत्वना देने लगा। कुछ देर तक तो बिंदिया हिम्मत करती रही, क्योंकि गर्भ धारण के 9 महीने पूरे हो चुके थे और बच्चे का जन्म होने वाला था। तो बिंदिया का प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कमलेश से देखा नहीं गया। कमलेश ने बिंदिया को अपने कंधे पे उठाया और पैदल पैदल ही हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। कमलेश का घर एक कस्बे में था और उस कस्बे में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी। हॉस्पिटल शहर के उस कोने में था। कमलेश ने बिंदिया को अपने कंधे पे उठाया और पैदल पैदल उस कस्बे से हॉस्पिटल की ओर जाने लगा। आधे रास्ते में जब बिंदिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और कमलेश को संभालना मुश्किल हो गया, तो कमलेश ने बिंदिया को अपने कंधे से उतारा और एक साफ सुरक्षित जगह पर लिटा दिया और बिंदिया का ध्यान रखने लगा। कमलेश ने बिंदिया के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला कि बिंदिया घबराओ मत, बस हम पहुंचने वाले हैं। लेकिन इधर बिंदिया दर्द के मारे चीखती रही, चिल्लाती रही। कमलेश ने चारों तरफ देख के बहुत कोशिश करी कि शायद कोई उसकी सहायता के लिए आ जाए, लेकिन तब तक कोई आता उससे पहले ही बिंदिया बेहोश हो चुकी थी। कमलेश बिंदिया को इस हालत में देखकर बहुत डर गया। अभी कमलेश बिंदिया को देख ही रहा था कि तभी उसने देखा कि जहां पर उसने बिंदिया को लिटाया है वहां से थोड़ी दूर एक शमशान घाट है और शमशान घाट का दरवाजा खुलता है। शमशान घाट के अंदर से एक चांडाल बाहर निकलकर उन दोनों की ओर आ रहा है। पहले तो कमलेश घबराया, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो बिंदिया की जान बचाने के लिए किसी और का इंतजार करे। उसने चंडाल की तरफ देखा और हाथ जोड़कर ये कहा,
बाबा, मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से परेशान है, कृपया इसकी कोई सहायता कीजिए। चंडाल ने जब बिंदिया को देखा तो बिंदिया बेहोश हो चुकी थी। बिंदिया बेहोशी में भी दर्द के मारे चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसकी हालत देख करके चंडाल ने अपने झोले में हाथ डाला और थोड़ी सी राख निकाल के बिंदिया के पेट पर मल दी। पेट पर राख मलते ही बिंदिया को अपने दर्द में थोड़ा आराम मिला, शांति मिली। तभी थोड़ी देर में कमलेश चांडाल से बात कर ही रहा था कि बिंदिया की प्रसव पीड़ा एकदम से बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि बिंदिया ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा होने के बाद उस बच्चे में कोई हरकत नहीं थी। कमलेश बच्चे को देख रहा था। बिंदिया इस बात को समझ गई थी कि चौथी बार भी उसका बच्चा मरा ही पैदा हुआ है, तो वो रोने लगी। कमलेश बिंदिया को बोला कि बिंदिया, पहले अपने बच्चे को देख तो लो। बिंदिया ने रोते हुए कहा कि देखने का कोई फायदा नहीं, भगवान नहीं चाहता कि हमारी गोद भरे, ये बच्चा भी मरा पैदा हुआ है। कमलेश अपनी बीवी बिंदिया की बात सुनकर इतना दुखी हो गया कि वो रोते रोते चांडाल के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि बाबा, अब आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। चंडाल ने जब देखा कि बिंदिया और कमलेश बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, तो चंडाल ने दोनों हाथ ऊपर करके एक मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने के बाद उस छोटे नवजात बच्चे के सर पर हाथ फेरा। तभी अचानक वो बच्चा रोने लगा। बच्चे की आवाज सुन करके बिंदिया और कमलेश का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिंदिया ने जल्दी से उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया। कमलेश भी अपने बच्चे को प्यार से देख रहा था। कमलेश और बिंदिया ने देखा कि चांडाल तो वहां है नहीं, वो वहां से जा चुका है। अब कमलेश और बिंदिया चांडाल को भगवान का रूप समझ रहे थे और उसका धन्यवाद देते हुए अपने बच्चे को लेकर के अपने घर आ गए। बिंदिया के घर में अब छोटे बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। ऐसी ही हंसी खुशी का दिन चलता रहा। एक रात अचानक से बिंदिया की आंखें खुली। उसने देखा कि उसका बच्चा उसके पास में नहीं है। चारों तरफ देखने के बाद जब बिंदिया को अपना बच्चा नहीं दिखाई दिया, तो अपने बिस्तर से उठकर बाहर वाले कमरे की तरफ गई। बिंदिया जब कमरे के बाहर देख रही थी तो उसके पैर एकदम से रुक गए। बाहर का नजारा देखकर बिंदिया चौंक गई। उसने देखा कि उसका बच्चा जो अभी 2 महीने का है, वो दोनों पैरों पे सीधा चल रहा है। अपने बच्चे को दोनों पैरों पर चलते हुए बिंदिया डर के मारे चौंक पड़ी। वो चिल्लाना तो चाहती थी, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाई। वो दौड़कर गई, उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और सो गई। अगले दिन सुबह उसने कमलेश को बोला कि रात को जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि मेरा बच्चा पैदल चल रहा है। कमलेश ने उसको हंसते हुए कहा, तुम पागल हो, अपने बच्चे के प्यार में इतना खो गई हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि 9 महीने से कम का बच्चा पैदल नहीं चल पाता। बिंदिया ने बहुत कोशिश करी कि कमलेश इस बात को समझे। कमलेश इस बात को नहीं समझा। ऐसे ही 4-5 दिन चलते रहे। अगले दिन जब कमलेश अपने घर के सारे काम करके बिंदिया को बोलता है कि बिंदिया, मैं अब काम पर जा रहा हूँ, शाम को मिलूंगा। कमलेश के जाने के बाद बिंदिया ने छोटे बच्चे को पालने में लिटा दिया और अपने घर के बचे हुए काम को पूरा करने में लग गई। थोड़ी देर बाद जब बिंदिया अपने घर के सारे काम करके आई तो सोचा कि चलो बच्चे को दूध पिला देती हूँ। वो जैसे ही बच्चे को उठाने पालने में झुकी, बच्चा वहां नहीं था। अपने बच्चे को पालने में ना पा करके बिंदिया बहुत चौंक गई। बिंदिया ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और भाग कर देखा कि उसका बच्चा रसोई में खेल रहा है, लेकिन उस बच्चे के हाथ में एक मुर्गा था जो खून से सना हुआ था और बच्चा उस मुर्गे को अपने मुंह में दबा के कुछ चबाने की कोशिश कर रहा था। बिंदिया ये देख के डर गई। बिंदिया अपने बच्चे के पास जा ही रही थी कि तभी उसके घर का दरवाजा खटखटाया। बिंदिया ने अपने बच्चे को उसी हालत में वहीं छोड़कर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी पड़ोसन आई है। पड़ोसन बिंदिया को देखकर बोली कि बिंदिया, मेरा मुर्गा नहीं दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हारे घर पर आया था? जो बिंदिया ने देखा, उसे देख करके बिंदिया के तो होश उड़ गए थे, लेकिन उसने फिर भी अपनी पड़ोसन को बोल दिया कि उसका मुर्गा बिंदिया के घर पर नहीं आया।
पड़ोसन के जाने के बाद बिंदिया ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसके हाथ मुंह साफ करके उसको अपने कमरे में ले गई। लेकिन दिन भर वो इस बात से बिल्कुल नहीं उभरी। दिन भर बीत गया, वो डर के मारे एक कोने में बैठी रही। शाम को कमलेश जब घर पर आया, कमलेश ने देखा कि बिंदिया घर के कोने में बैठी हुई है और डर के मारे कांप रही है। कमलेश ने जब बिंदिया से पूछा तो बिंदिया ने दिन की सारी बात कमलेश को बता दी। अब कमलेश को बिंदिया की बातों पर विश्वास करना जरूरी था, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि एक 2 महीने का बच्चा एक पूरा की पूरा मुर्गा खा जाएगा। कमलेश ने बिंदिया को समझाया कि एक काम करते हैं, हम आज रात उसी शमशान घाट पर जाएंगे जहां पर उस चंडाल ने हमारे इस बच्चे को जिंदा किया था। बिंदिया ने बोला ठीक है, आप चले जाइए, मैं ही नहीं जा पाऊंगी, छोटा बच्चा साथ में है। कमलेश जैसे तैसे रात में उस चांडाल के पास पहुंचा। कमलेश ने पूरा शमशान घाट ढूंढ लिया, लेकिन चांडाल उसे कहीं नहीं मिला। बहुत देर ढूंढने के बाद जब कमलेश थक गया तो एक पेड़ के नीचे आके बैठ गया। तभी कमलेश की नजर सामने पड़ती है, वही चांडाल एक बड़ा सा लठ लेके उसके पास आ रहा था। कुछ सामान भी था उसके पास। चांडाल उसे देख के बोला, कौन है तू, क्या करने आया है यहाँ पे? कमलेश ने हाथ जोड़े और चांडाल के पैरों पे गिर पड़ा। चांडाल से बोला कि बाबा, आपको याद है 2 महीने पहले मैं अपनी पत्नी बिंदिया को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था और इसी शमशान घाट के पास हम लोग असहाय पड़े हुए थे। तब आपकी कृपा से मेरे मेरे बच्चे को एक जीवन दान मिला था। तभी चांडाल को कुछ याद आया कि हाँ, मुझे उस दिन तुम दोनों मियाँ बीवी की बुरी हालत देख करके तुम लोगों को दया आ गई थी। बताओ क्यों आए हो? कमलेश ने दोनों बात चांडाल को बता दी कि कैसे एक रात उसकी बीवी ने अपने बच्चे को दोनों पैरों पे चलते हुए देखा, कैसे आज उसकी पत्नी ने देखा कि उसका छोटा बच्चा एक पूरे साबुत मुर्गे को खा गया। चांडाल उसकी बात सुन के चौंका नहीं, ऐसा लगता था कि चांडाल को सब कुछ पता है। चांडाल ने बड़ा गंभीर होते हुए बोला, मुझे तो पता था कि तुम जरूर आओगे और ऐसा तुम्हारे साथ होना जरूरी भी है। कमलेश बड़ा चौंकते हुए बोला, बाबा ये कैसे? तब चांडाल ने बोला कि तुम्हारे यहाँ जो बच्चा हुआ था वो तो पहले ही मरा हुआ था, लेकिन तुम दोनों के हालत देख करके मैंने अपने तंत्र शक्ति की सहायता से एक प्रेत आत्मा को तुम्हारे बच्चे के शरीर में प्रवेश करा दिया और वो प्रेत आत्मा इस छोटे बच्चे के शरीर में अमावस्या की रात तक ही रह पाएगा। उसके बाद वो शरीर को छोड़ देगा। कमलेश रोते हुए बोला कि बाबा ऐसा ना करो, मेरे उस बच्चे को बचा लो। तब कमलेश को बताते हुए चांडाल ने बोला कि सुन, अगर उससे बचना है, क्योंकि वो इतना खतरनाक है कि औरों के साथ साथ तेरे घर में हर रोज एक नई मौत होगी और वो जिसकी वजह से तेरी और तेरी पत्नी की जान भी खतरे में। उसका एक ही उपाय है, अपनी पत्नी को बोल शमशान घाट में उस बच्चे को लेकर आए, पूरी रात प्रेत योनि का यज्ञ करे, तब जाके वो बच्चा तेरी कंट्रोल में आएगा। कमलेश ने हाथ जोड़े और दौड़ तो अपने घर गया। कमलेश ने सारी बात अपनी बीवी को बताई। बिंदिया ना पहले ये बात सुनकर चौंक गई, लेकिन उसके अंदर एक माँ की ममता थी। 3 बार गर्भपात कराने के बाद जब चौथी बार उसे बच्चे का सुख मिला तो उस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी। बिंदिया ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बच्चा अगर मेरी मौत का कारण बनेगा तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से अपने लाल को मरते हुए नहीं छोड़ सकती और ना ही इसको कुछ अकेले के लिए शमशान घाट में लेकर जा सकती। कमलेश ने बहुत समझाया, लेकिन बिंदिया नहीं समझी। आखिर में कमलेश ने एक विचार किया, आज रात जब बिंदिया सो जाएगी तब मैं इस बच्चे को बिंदिया से अलग करके शमशान घाट उस चांडाल बाबा के पास लेके जाऊंगा और वहां इसका इलाज कराऊंगा। बस कमलेश ने एक यही गलती कर दी। रात होते ही जैसे ही बिंदिया अपने बच्चे को अपने साथ लगाकर सोई, थोड़ी देर बाद कमलेश ने बच्चे को गोद में उठाया और उठा करके उस चंडाल बाबा के पास शमशान घाट की ओर चल दिया। चंडाल बाबा को ढूंढते हुए जैसे ही शमशान घाट में पहुंचा, बाबा के नजदीक गया और बच्चे को उस चंडाल बाबा के पैरों पर रख दिया।
चंडाल उस समय एक समाधि में लीन था। चंडाल ने जैसी आंखें खोली तो वो जोर से चिल्लाया, क्या कर दिया मूर्ख तूने ये? तूने आज अपनी मौत के साथ साथ मेरी मौत का भी इंतजाम कर दिया। तू उस बच्चे को उसकी माँ के बिना लेकर आया। तुझे बताया था ना मैंने कि इस बच्चे को उसकी माँ से अलग मत करना। कमलेश घबरा गया। कमलेश जब तक चांडाल से माफी मांगता तब तक उस बच्चे की आंखें एकदम से खुली और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। चंडाल उसे देख के डर गया। चंडाल ने अपने झोले में हाथ डाल के कुछ चीज निकालने की कोशिश की। जब तक चांडाल कोई चीज निकालता, उस बच्चे ने चांडाल को अपनी शक्ति से उठा के एक पास ही खुदे हुए एक गड्ढे में डाल दिया। चांडाल की ऐसी हालत देख कमलेश वहां से भागा। कमलेश भागने के लिए शमशान घाट के दरवाजे की ओर तरफ दौड़ा ही था कि अचानक से उसको किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पैर पकड़कर उसी गड्ढे में डाल दिया जिस गड्ढे में चांडाल पड़ा था। और थोड़ी देर बाद अचानक शमशान घाट में हवा तेज बहने लगी और इतनी तेज हवा बहने लगी कि सारा गड्ढा आती हुई मिट्टी से ढक गया और वो दोनों वहीं उस कब्र में दफन हो गए। इधर घर पर जब बिंदिया की आंखें खुली तो उसने देखा ना तो कमलेश है ना उसका बच्चा। बिंदिया ने चारों तरफ देखा और सोचा, अक्सर कमलेश रात में रोते हुए बच्चे को उठा के घर के बाहर चला जाता था। हो सकता है कमलेश बच्चे को गोद में खिलाने बाहर गया हो। बिंदिया बाहर आई। उसने देखा कि बाहर बच्चा तो है, कमलेश नहीं। बिंदिया ने झट से उस बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा के अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। बिंदिया की आंखों में एक डर था और अपने पति की खोज। वो इंतजार करती रही पूरी रात, लेकिन उसका पति कमलेश नहीं आया। लेकिन उधर उस छोटे बच्चे की शैतानी मुंह में अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों पे क्रूरता थी। बस क्योंकि अगली अमावस्या के आते आते ना तो बिंदिया बची ना वो बच्चा बचा।